स्टूडेंट्स आज हम एरर एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो एरर एनालिसिस का एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये कह रहा है, द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक पेस मेकर इज गिवन बिलो। डिटरमिन द स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिट रैम्प इनपुट व्हेन k is equal to 400. Also determine the value of k for which the steady state error is to a unit ramp will be 0.02। अच्छा, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, आप ये देखिए। क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले आपका के, एक तो ब्लॉक डायग्राम गिवन है। ब्लॉक डायग्राम आपके सामने ये वाला है। इस ब्लॉक डायग्राम में ये जो ब्लॉक है ये है पेसमेकर का, और ये जो ब्लॉक है ये आपके हार्ट का है। तो हार्ट का जो ब्लॉक डायग्राम है वो एक यूनिट फंक्शन है जिसका लाप्लास आपके सामने गिवन है 1/s, और ये एक पेसमेकर का सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दिख रहा है, ठीक। और इस पूरे सिस्टम को हमने क्या किया, यूनिटी फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सिस्टम में ये जो k है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है 400, और इस 400 वैल्यू के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है स्टेडी स्टेट एरर। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है? स्टेडी स्टेट एरर होता है जब आप टाइम को इनफाइनाइट तक ले जाएं, मीन्स एज टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपकी जो एरर की वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट एरर। ऐसे ही स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स की जब हम बात करते हैं तो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स इज द रेस्पॉन्स एट एज टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। तो एरर क्या है? एरर का मतलब ये होता है कि मान लो आपका एक सिंपल सा सिस्टम है, ये आपका GS है, इधर आपने RS इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, और इस साइड आपका आउटपुट CS आ रहा है। आपने एक फीडबैक यहाँ पर दिया हुआ है, यूनिटी फीडबैक या कोई सा भी फीडबैक आपने यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो यहाँ पर आपको मिलेगा टर्म, वो टर्म क्या होगा? यही टर्म होगा ES। और इस ES की वैल्यू क्या होती है? इस ES की वैल्यू होती है 1/1 प्लस GS HS, राइट, इंटू RS। ये इस ES की वैल्यू है। इसी का जब हम ES बाई RS कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है 1/1 प्लस GS HS, राइट। तो ये आपका एरर सिग्नल आपका जो आएगा वो ये आएगा एरर फंक्शन, ठीक ना। और एरर का जब आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो वो आपका ये आता है, ठीक है। तो जो आपका स्टेडी स्टेट एरर आता है वो स्टेडी स्टेट एरर इसी से निकलता है जब आप इसको एज इसका इन्वर्स लाप्लास लें, ET निकालें, और ये ET जब टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा इस ET में, तब वो क्या निकल के आएगा? आपका स्टेडी स्टेट एरर। तो हमारे पास उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लाप्लास से हमारे पास आता है। वो कौन सा रूल होता है? वो है फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम कहता है कि एज लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी ET अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा लिमिट s टेंड्स टू 0 SES, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी डोमेन में, S डोमेन में कैलकुलेशन हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, जबकि टाइम डोमेन में उसी को करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। वैसे भी t टेंड्स टू इन्फिनिटी को सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, जबकि s टेंड्स टू 0 को सॉल्व करना हमारे लिए सिंपल होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको न सॉल्व करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ES हमारे पास ये रहेगा, और इस ES में जब हम s टेंड्स टू 0 SES करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम से हमारा क्या आ जाएगा? स्टेडी स्टेट एरर।
राइट नो। तो यही काम यहाँ पर करना है। गिवन है k इज इक्वल टू 400। जब k 400 होगा तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, cs ओवर आर एस क्या बनेगा। इसका cs ओवर आर एस आपके सामने देखो बन रहा है cs बाई आर एस इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई s प्लस 20 डिवाइडेड बाई 1 प्लस k डिवाइडेड बाई s प्लस 20 which is equal to k divided by s square plus 20s plus k। ये आपका है cs ओवर आर एस। और यहीं जब आप es ओवर आर एस कैलकुलेट करते हैं तो es ओवर आर एस आपका निकल के आता है 1 डिवाइडेड बाय 1 s स्क्वायर प्लस 20s प्लस k। ठीक है, तो ये आपका निकल के आता है es ओवर आर एस। तो यही जो es ओवर आर एस है इसी को हम आगे लेकर चलेंगे। तो इसको जब हम आगे लेकर चलते हैं तो यहाँ पर आपका जो एक टर्म और मिस हो रहा है, ये 20, ये जो s इंटू एस प्लस 20 है ये ऊपर आ जाता है, तो यहाँ बन जाता है s स्क्वायर प्लस 20s। ठीक है, ये है आपका es ओवर आर एस। राइट ना, अब हम इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ES का जो टर्म है वो आपके सामने है RS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GSHS, और RS क्या है 1 बाई एस स्क्वायर, क्योंकि रैंप इनपुट है, रैंप इनपुट का लाप्लास क्या आएगा 1 बाई एस स्क्वायर, अज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस 0। ठीक, तो यहाँ से आपका आ जाता है ES इज इक्वल टू 1 बाई एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 400 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 20s। इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो ES फाइनल आता है वो बन जाता है s प्लस 20 डिवाइडेड बाई s मल्टीप्लाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस 400। ठीक है ना, स्टडी स्टेट एरर मैंने बताया क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 s ES। ठीक, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 s, और इस पूरे टर्म को हमने यहाँ लिख दिया। इस s से ये s कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या है लिमिट s टेंड्स टू 0 s प्लस 20 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 20s प्लस 400। इसमें जब आप s की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 20 डिवाइडेड बाई 400, और 20 डिवाइड बाई 400 का मतलब क्या हुआ 1 बाई 20। राइट, that means 0.05 is our steady state error at k is equal to 400। इसी का अगला पार्ट देखो क्या कह रहा है, अगला पार्ट कह रहा है also determine the value of k for which the steady state error to a unit ramp will be 0.02। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी भी इनपुट सिग्नल आपका रैंप ही है, लेकिन जो अभी तक k गिवन था आपको, अब वहां आपको स्टडी स्टेट एरर ESS गिवन है। ठीक ना, तो स्टडी स्टेट एरर आपको गिवन है 0.02, और अभी आपने क्या कैलकुलेट किया था, स्टडी स्टेट एरर इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s ES। तो ES अब यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो हमने वहां 400 ले लिया था k, अब वहां पर क्या हो जाएगा सिर्फ k। ठीक ना, तो अब आपका जो ES बनेगा वो ES बनेगा 1 बाय एस स्क्वायर प्लस 20s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 20s प्लस k। राइट, अब ये जो आपका ES है इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 s ES इज इक्वल टू 0.02 हम कैलकुलेट करेंगे। यहां से हमें क्या मिल जाएगा k। तो देखो अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास बन के आ जाता है ये फंक्शन 20 बाई k इज इक्वल टू 0.02 एंड k इज इक्वल टू 1000। राइट, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
the open loop transfer function of a unity feedback system, open loop transfer function of a unity feedback system is given by। तो एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, वो क्या है, GSHS इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई s प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 12। ठीक, find the static error coefficients and steady state error of the system when subjected to an input given by। अब ये इनपुट आपको गिवन है, इस इनपुट से आपको स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं और स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है। तो जो स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, GSHS पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तीन टाइप के स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स आपके होते हैं, ये आपको पता है। पहला क्या है, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट्स दैट इज KP, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट्स दैट इज KV एंड एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट्स दैट इज KA। तो KP हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, KP कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली GSHS में S की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो जो हमारे पास आता है वो क्या होता है, KP। ठीक है, बेसिकली ये आपका DC गेन कहलाता है। ठीक है, दैट इज स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट्स। तो लिमिट S टेंड्स टू 0 GSHS, यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना KP कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हमें वेलोसिटी एरर कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे, लिमिट S टेंड्स टू 0 S GSHS, ये इस KP का एक डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस KP। या हम ये कहें कि जब हम स्टेप इनपुट देते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमें क्या, उससे एरर हमें क्या मिलता है, KP। जब हम रैंप इनपुट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, KV। और जब हम पैराबोलिक इनपुट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, KA। और इन तीनों में आपस में एक रिलेशन है कि जो आपका पोजीशन है, पोजीशन का आप फर्स्ट डेरिवेटिव लो तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव लो तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ठीक ना, ऐसे ही कोई फंक्शन है उसमें हम S का मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बताता है, टाइम डोमेन में फर्स्ट डेरिवेटिव। S स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बताता है, टाइम डोमेन में सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो यही रिलेशन यहाँ पर भी है और इसीलिए इसका नाम पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है। ठीक, तो पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट S टेंड्स टू 0 GSHS। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, लिमिट S टेंड्स टू 0 S GSHS। एंड एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, लिमिट S टेंड्स टू 0 S स्क्वायर GSHS। और यहाँ से फिर हमारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती हैं। KP आता है हमारा इनफाइनाइट, KV भी आएगा इनफाइनाइट। KA में चूंकि ऊपर S स्क्वायर है, नीचे भी S स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब S की वैल्यू 0 पुट करते ही हमारा क्या आ जाता है, 9/4। ठीक, यहाँ वैल्यू आ जाती है 9/4। ठीक है ना, अब इनपुट आपको गिवन है RT इज इक्वल टू 2 + 5T + 2T स्क्वायर। ये आपको इनपुट गिवन है। इस इनपुट को आप ध्यान से देखिए तो ये तीन टाइप के इनपुट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर आपका स्टेप इनपुट है, यहाँ आपका रैंप इनपुट है और यहाँ आपका पैराबोलिक इनपुट है। लेकिन ये यूनिट रैंप, यूनिट स्टेप और यूनिट पैराबोला नहीं है, इनके साथ कुछ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है। ठीक है, अगर ये यूनिट होता तो ये भी 1 होता, यहाँ भी 1 होता और यहाँ भी 1 होता। ठीक है, तो ये यूनिट स्टेप, यूनिट रैंप और यूनिट पैराबोला नहीं है। कोई बात नहीं, अब हमें करना क्या है, बेसिकली इसकी जरूरत हमें पड़ेगी स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करने के लिए। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, एरर एज टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक ना, एरर एज टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी या लिमिट S टेंड्स टू 0 S ES। तो ES कहां से आएगा, ES आएगा RS डिवाइडेड बाय 1 + GS
एच एस। यहाँ से आपका ई एस आएगा। इस ई एस से जब आप इस ई एस में जब आप लिमिट एस टेंस टू जीरो कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई एस, तो वो क्या बन जाएगा आपका स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, तो अब जो आपका इनपुट है आर एस, आर एस आपका क्या बन जाएगा, देखो आर टी गिवन है, आर एस क्या बन जाएगा 2/s प्लस 5/s² प्लस 2 × 2 4/s³। ठीक ना, 4/s³। ये आपका बना आर एस। इस आर एस का मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे अपने 1/1 प्लस जी एस एच एस के साथ, और वहां से आगे हम अपना सोल्यूशन देखेंगे। तो देखो इसके आगे क्या करना है, इसके आगे सिंपली ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू आर एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी एस एच एस किया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं सारी वैल्यूज पुट करने के बाद थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, ठीक ना। तो उसको मैनिपुलेशन करने के बाद आपकी वैल्यू क्या आती है 1.77। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं है। इसमें बस हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये जो सिंगल टर्म एस का है, ये एस का टर्म कैसे ख़त्म हो, जिसमें कि हम अगर एस को ज़ीरो पुट करें तो ये वाला टर्म या ये वाला टर्म कंप्लीटली ज़ीरो नहीं हो। अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनती है तो या तो इसकी वैल्यू इन्फिनाइट आएगी या इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। लेकिन अगर कैसे भी ये ख़त्म हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है, तो वहाँ पर इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी, जैसे इस केस में यहाँ पर हुआ है। इसकी वैल्यू आई 1.77। अच्छा, इसी को कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका, ऑल्टरनेट मेथड इसका क्या है, देखो जो स्टेडी स्टेट एरर है, जब हम इनपुट यूनिट स्टेप देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट। ठीक ना, पोजीशन एरर कोएफिशिएंट। तो पोजीशन एरर कोएफिशिएंट से जो हमारा स्टेडी स्टेट एरर आता है उसमें रिलेशन क्या है, स्टेडी स्टेट एरर इज इक्वल टू 1/1 प्लस केपी। जब रैंप इनपुट देते हैं तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, और वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट से क्या रिलेशन है, 1/kv इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट एरर। ऐसे ही एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट से क्या है, जब हम पैराबोलिक इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन एरर कोएफिशिएंट, और उससे रिलेशन क्या है 1/ka इज इक्वल टू स्टेडी स्टेट एरर। ठीक है, चूंकि यहाँ तीनों ही आपके पास गिवन है, आपका जो इनपुट है वो तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक, 2/s 5/s², 4/s³, स्टेप, रैंप और पैराबोलिक तीनों ही हैं, तो यहाँ पर तीनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम बन जाएगा वो क्या बनेगा, 2/1 प्लस केपी प्लस 5/1 प्लस केवी प्लस प्लस 4/, यहाँ पर 4 होगा, हमने गलती से इसको जो है 2 लिख दिया है, ये 4 होगा, 4/ka। ठीक है, 4 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ आप देखिए जो आपका आर एस है वो क्या है 4/s³ है। ठीक ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 4/ka स्टेडी स्टेट एरर। अब केपी केवी हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ देखिए केपी हमारा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पुट किया, केवी हमारा है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पुट किया, और के की वैल्यू है 9/4, तो वो हमने यहाँ 9/4 पुट किया। ठीक, और उसको सॉल्व करने के बाद हमारा स्टेडी स्टेट एरर फिर से वही आता है 1.77। ठीक ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डायनामिक एरर कोएफिशिएंट्स। अब हम डायनामिक एरर कोएफिशिएंट को लेकर चलेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, स्टैटिक एरर कोएफिशिएंट। अब डायनामिक एरर कोएफिशिएंट, एक तरीका बस आपको बताया था मैंने थियरी में कि डायनामिक एरर कोएफिशिएंट होता क्या है। ठीक ना, अब हम उस पर एक न्यूमेरिकल लेकर चल रहे हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डायनामिक एरर कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है, GS इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई S इंटू S प्लस 5। आपको स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट करना है और डायनामिक एरर कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। स्टेडी स्टेट एरर के लिए इनपुट आपको गिवन है 4t²। ठीक, अच्छा
यहाँ से भी हमें पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, ई एस अपॉन आर एस। ई एस अपॉन आर एस वही है 1/1 प्लस जी एस एच एस। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया ई एस अपॉन आर एस। अब डायनामिक एरर कोएफिशिएंट के लिए क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिख देंगे, ठीक ना। जो आपका पॉलिनॉमियल डिवीजन होता है, पॉलिनॉमियल डिवीजन यहाँ करेंगे, पॉलिनॉमियल डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ए नॉट प्लस A1s इस टर्म में A1s प्लस A2s स्क्वायर प्लस A3s क्यूब, इस फॉर्म में आपका जो बनेगा ये आपको इस फॉर्म में लिखना है इस फंक्शन को, ठीक है। तो इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखने का एक ही तरीका है कि इसको आप पॉलिनॉमियल डिवीजन कर दें। पॉलिनॉमियल डिवीजन करेंगे तो इस फॉर्म में ये लिख जाएगा जैसे यहाँ पर लिखा गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, आर एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ई एस आ जाएगा। इसका हम इनवर्स लाप्लास ले लेते हैं। इनवर्स लाप्लास लेंगे तो देखो यहाँ आर एस है। एस आर एस मीन्स आर टी का फर्स्ट डेरिवेटिव, एस स्क्वायर आर एस है मतलब आर टी का सेकेंड डेरिवेटिव, एस पावर 4 आर एस है मतलब आर टी का फोर्थ डेरिवेटिव। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट टर्म वही लिखा, इसका आर टी का फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ आर टी का सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ आर टी का फोर्थ डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव नहीं है। तो जो हमारा A3 वाला टर्म है ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, 0। ए नॉट भी क्या है, 0, ठीक। अब स्टडी स्टेट एरर कैलकुलेट करने के लिए आर टी गिवन है आपको 4t², उसका हम क्या करेंगे, आर एस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ना। आर टी गिवन है 4t², उसका हम आर एस कैलकुलेट करके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका हम फिर से इनवर्स लाप्लास ले लेंगे, या सीधे ही इस आर टी के ये जो आर डॉट, आर डबल डॉट, आर फोर्थ डॉट ये है, ये हम कैलकुलेट कर लें और यहाँ पुट कर दें। तो देखो यहाँ हमने यही दूसरा प्रोसेस किया है। आर टी आपके पास है, आर डॉट टी क्या आएगा 8t, आर डबल डॉट टी क्या आएगा 8, और उसके बाद जितने भी डेरिवेटिव होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो आपका ई टी क्या बन के आया, ई टी बन के आया 0.2t प्लस 0.035, और जब इसका आप लिमिट ले लेंगे t टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये आपका बन जाता है कंप्लीटली स्टडी स्टेट एरर। अच्छा, डायनामिक एरर कोएफिशिएंट्स क्या है, उसके लिए हमें यहीं पर रहना होगा। डायनामिक एरर कोएफिशिएंट्स के लिए यहीं रहना होगा। यहीं पर ये जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो इनका रेसिप्रोकल करते ही आपको क्या मिल जाएगा, डायनामिक एरर कोएफिशिएंट मीन्स 1/0.5 इज K1, 1/0.004375 इज K2, K3 टर्म है नहीं तो वो क्या हो जाएगा 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, एंड K4 इज 1/0.0000218, ठीक है। ये हो गया आपका डायनामिक एरर कोएफिशिएंट्स। क्लियर है। यहाँ आपका यूनिट 3 का रिवीजन कंप्लीट हुआ, एरर एनालिसिस भी हो गई और टाइम डोमेन एनालिसिस में हमने जो है उधर कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब हम अगले लेक्चर में चलेंगे, अगली क्लास में चलेंगे, 4th यूनिट मीन्स स्टेबिलिटी पर, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वहाँ कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे।